वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं अगेन आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं जिनिक के बारे में। बेसिकली जिनिक है क्या, किस प्रकार से यहां पर आपका मार्केट के अंदर एक अपनी नई पोजीशन होल्ड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स की टेक्निकली जेनिक मार्केट के अंदर कहां अवेलेबल है और आप इसको कैसे ट्रेस डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम ये भी फैक्ट्स एंड फिगर जानेंगे लास्ट में एकदम प्लान प्रेजेंटेशन के बाद कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आज मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या होल्ड रख रही है और आगे चल के बेसिकली क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल के तहत आगे क्या डिसीजन लेने वाली है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजों पे हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में। क्योंकि मेरे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग उस बिल को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन दैट मैटर आल्सो। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनिक की कि जिनिक है क्या। तो जिनिक बेसिकली एक स्टार्टअप है दुबई के अंदर, जो कि 2018 से काम कर रहा है, जहां पर इन्होंने अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन डेवलप करने की कोशिश करी और मार्केट के अंदर आप एक बहुत बड़े ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपना पैर जमाना चाहती है कंपनी। तो बेसिकली जिनिक है क्या, तो इसके पहले मैं बात करता हूं आपका कि जिनिक के साथ क्या क्या अवेलेबल है। तो जिनिक पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जहां पर खुद का हार्डवेयर वॉलेट है। जो आप ये हार्डवेयर वॉलेट देख रहे हैं एक टैबलेट फॉर्म में जिनिक के पर्टिकुलर नाम से है। मार्केट के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट हैं, पर आपको एक भी हार्डवेयर वॉलेट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके खुद क्रिप्टो करेंसी से नाम से बिलोंग करता है। अपार्ट फ्रॉम डेट, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी ब्लॉकचेन है, तो ऐसा नहीं कि बनाएंगे, ब्लॉकचेन मार्केट में है, रन कर रही है और उसकी क्या गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज स्पीड है, ये सारी चीजें आप zinic.net के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर मिंटिंग के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहां पर रियल ब्लॉकचेन है, उस पर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसका डिफिकल्ट लेवल, आपका हैजेस, आपका साइज, सारी चीजें डिक्लेयर है ठीक दूसरी ब्लॉकचेन्स की तरह आपका मार्केट के अंदर वर्कआउट कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी का खुद का एक्सचेंज आने वाला, और एक्सचेंज मतलब आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे आप बिनांस, वजीरेक्स वगैरह यूज करते हैं, ये आपका नेक्स्ट ईयर 2022 में ऑन होगा। आपका जेनिक स्वैप एक्सचेंज जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो आपका इसी मंथ में होने वाला है। ऐप की अगर मैं बात करूं तो जिनिक ऐप मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बोथ आप एंड्रॉयड और बोथ एप्पल से दोनों के अंदर आप स्टोर में, पर्टिकुलर स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज ऐप है, जैसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं। कॉइन की अगर मैं बात करूं तो कॉइन लिमिटेड कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, लिमिटेड, और ये सारे के सारे कॉइन आपके क्लाउड सर्वर्स के थ्रू माइन होकर आने हैं। मतलब यहां पर जो माइनिंग है, जो कंपनी ने माइनिंग रखी है, उसको ऐसा नहीं है कि आपको घर पर करना है, आपको घर पे कंप्यूटर लगाना है, महंगे हार्डवेयर्स लगाने हैं, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, फिर आपको एसी की रिक्वायरमेंट भी है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको यहाँ पर सारी की सारी ये सुविधा उनके इन हाउस प्रेमाइसेस पर, मतलब कंपनी ने खुद का हार्डवेयर सेटअप कर रखा है जहां से ये कॉइन माइन होते हैं, इसलिए इसको मिंटिंग कहते हैं। तो मिंटिंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो आप बात करेंगे तो ये रियल ब्लॉकचेन है जहां पर रियल कॉइन माइन हो रहे हैं, और सारे के सारे कॉइन माइन होकर मार्केट में हब के थ्रू ही आने हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आपका और भी बहुत सारी चीजें। अब हम चलते हैं पहले टीम की ओर। तो टीम में आप देखेंगे बहुत पैशनेट और हार्ड वर्किंग टीम कंपनी के साथ काम करती है। यहाँ पर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है मैग एरविन डॉक्टर, जो आपके कंपनी के सीईओ एंड द मेंबर ऑफ द बोर्ड हैं। उसके बाद आपके डॉक्टर माइकल ऑफनर आपके को मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड है। अपार्ट फ्रॉम these two there are 7 more people जो आपके सिस्टम में मेन कोर टीम में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनिक पहली ऐसी क्रिप्टो है जो ऑन द ग्राउंड रजिस्टर्ड है।
अगर आप बात करेंगे तो एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम से डैमेक पार्क टावर्स ऑफिस B114 दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर रजिस्टर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां पर देखेंगे डायरेक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं और लाइसेंसिंग अथॉरिटी आप देख सकते हैं दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी। तो आप यहां पर सारी चीजें यहां पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपके सिस्टम में अपग्रेड्स हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आपके सिस्टम के अंदर आपको नई नई चीजें मिलने वाली है। अब एक बात और बताना चाहूंगा कि आप ये सारी चीजें ट्रैक डाउन कर सकते हैं ऑफिशियली। अगर आप ऑफिशियली की अगर मैं बात करूं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो 100% आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको केवल इतना ही डालना, हाउ टू चेक जेन्युइन कंपनी इन दुबई। आपको बहुत सारी चीजें लाएंगी, आपको जाकर चेक करना है u.ae के ऊपर, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर आप जाके इंक्वायरी बाय बिजनेस नेम जाके कर सकते हैं। आप को इस पर क्लिक करना है, अरेबिक में वेबसाइट खुलेगा। ये वेबसाइट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का है, नेशनल इकोनॉमिक रजिस्टर्ड का है। इसके अंदर आपको ज़ेनिक करना है, उसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है 3 ये देखिए आपको यहां पर डिटेल्स आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, आप क्या क्या करती है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिलेगा। अब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC.ae के अंदर आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, ट्रैक डाउन कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पे जाके विजिट करना है। विजिट डाउन करने के बाद आप यहां पर चेक कर पाएंगे कि वेदरली कि आपका दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो आपको इसके अंदर पब्लिक रजिस्टर के अंदर जाना है और आपको यहां पर टाइप करना है ज़ेनिक। जैसे ही आपने ज़ेनिक टाइप करेंगे तो आपको ज़ेनिक रिलेटेड ऑल डिटेल्स, ये देखिए सारी चीजें आपको आ जाएगी। आप व्यू प्रोफाइल करिए और जैसे ही आप व्यू प्रोफाइल करेंगे आपको बहुत सारी रिलेटेड न्यूज ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की आपको सारी की सारी यहां पर मिल जाएगी। देखिए सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी रिगार्डिंग आपकी ज़ेनिक के बारे में। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी ब्लॉकचेन शेयर करी है गवर्नमेंट के साथ फॉर द टोकनाइजेशन। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट में टोकनाइजेशन के ये पार्ट हैं दुबई गवर्नमेंट के, और इसको बकायदा आप टोकनाइजेशन इन दुबई जैसे ही हम डालेंगे, टोकनाइजेशन इन दुबई डालेंगे तो बहुत सारी न्यूज आ जाएगी रिलेटेड ज़ेनिक कि मार्केट के अंदर ज़ेनिक ने क्या लॉन्च किया हुआ है और मार्केट के अंदर एक टोकनाइजेशन क्या चीज चेंज करने वाली है। तो बहुत सारी न्यूज पढ़ेंगी, तो आप यहां पर कोई भी न्यूज पढ़ सकते हैं। तो ज़ेनिक लॉन्चेस ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन, ये आपकी 18 जुलाई के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ था। बहुत सारी न्यूज है और आप केवल ये वाला पैरा पढ़िए। द पायनियरिंग DIFC बेस्ड कंपनी ज़ेनिक, the partnership with Sheikh Zayed bin Hassan Al Maktoum, Zennic is committed to support the UAE government in achieving a digital economy and accelerating the UAE role in fourth industrial revolution। आप कोई भी न्यूज पढ़िए, आपको सारी डिटेल्स आपको यहां पे मिल जाएगी रिलेटेड दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका मार्केट के अंदर एक गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के अलावा मार्केट के अंदर 4 कंपनियां हैं। एक है Tupan.io, ये एक इकोसिस्टम बेस्ड डिफाई टोकन है। ये पूरा का पूरा माइग्रेट हो रहा है आपके ज़ेनिक के साथ, ये बिल्कुल 100% ज़ेनिक के साथ माइग्रेट हो रहा है।
अपार्ट फ्रॉम डेट ये इकलौता ऐसा टोकन है Tupan.io जो वहां के यूएसए से आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल से वेरीफाइड है, और ये पूरा का पूरा आपका जेनिक के साथ माइग्रेट होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम डेट अगर मैं आगे की बात करूं, एक कंपनी है कॉइन्स वे वर्ल्ड, कॉइन्स वे वर्ल्ड जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूं तो कॉइन वे वर्ल्ड आपकी ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है, और ये कंपनी के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शन जेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाले, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक वॉलेट बेस्ड सर्विसेज है जो ऑस्ट्रिया के अंदर प्रोवाइड करता है, और पूरे के पूरे आपका क्रिप्टो को एक बहुत सारे फॉर्म में डाइल्यूट कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट के अंदर आप जब आईएनआर डाल लेते हैं या आप अपने आईएनआर अकाउंट को लिंक कर लेते हैं तो बहुत सारी जगह लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, आप परचेजिंग कर सकते हैं, आप रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ठीक इसी प्रकार से कॉइन्स वे वर्ल्ड के अंदर अगर आपके पास जेनिक है तो ऑस्ट्रिया के अंदर आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, और ये आपका जनवरी में होने वाला है। उसके बाद एक प्रोडक्ट है IFIBR। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट इसकी बात करूं तो बेसिकली ये एक क्विल्ट बनाती है, गद्दे बनाती है, जो कि आपका मेडिसिनल है, जिसकी मार्केट के अंदर अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिवली ये पूरी की पूरी अपनी मार्केटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहती है, और ये प्रोडक्ट आपके जेनिक के अंदर ऑन हो चुका है, और आप इसकी सारी डिटेल्स इस वेबसाइट के ऊपर जाके भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी दिखती है। उसके बाद एक और कंपनी है जिसका नाम है एविनॉक। जैसे आज की डेट में आप ओला को जानते हैं, आप उबर को जानते हैं, मार्केट के अंदर ये दोनों प्राइवेट टैक्सीज प्रोवाइड कराती हैं, आप घर बैठे बुक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एविनॉक एक एविएशन इंडस्ट्री का स्टार्टअप है जहां पर ये प्राइवेट जेट्स प्रोवाइड कराता है। ये अपना एक लॉयल्टी प्रोग्राम लेकर आ रहा है वू नाम से, जहां पर अगर आप इसको बुक करते हैं तो आपको एविनॉक टोकन्स मिलेंगे बदले में, जिसको कि आप टिकटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ कंपनी इसको फ्यूलिंग के लिए यूज करेंगी। ये ऐसा टोकन था जो पहले इथेरियम पे बना हुआ था और बाद में ये माइग्रेट होके आपका जेनिक के अंदर आ चुका है। अब यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि जेनिक एक ऐसी ब्लॉकचेन है जहां पर अगर स्पीड की मैं बात करूं तो 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की स्पीड है जेनिक ब्लॉकचेन की। मतलब मार्केट के अंदर ऐसा क्या है कि जेनिक के साथ गवर्नमेंट का एक पार्ट भी इन्वेस्टेड है। अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट एक प्रकार से कनेक्टेड है जेनिक कॉन्सेप्ट के साथ, और मार्केट के अंदर 4 कंपनी है जो जेनिक के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो ऐसा क्या है जेनिक ब्लॉकचेन के अंदर? तो जेनिक ब्लॉकचेन के अंदर एक्चुअली टेक्नोलॉजी है जो मार्केट के अंदर ये अपने आप को एडवांस करके लाए हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड, जो किसी भी ब्लॉकचेन की जान होती है, नापने का पैमाना होता है। अगर बात करेंगे बीटीसी की तो जिस ब्लॉकचेन पर रन होती है उसकी स्पीड है 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। आप इथेरियम की बात करेंगे 15 to 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती है, और अगर आप ट्रॉन की बात करेंगे तो 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं, और अगर आप बात करेंगे मार्केट के अंदर बीएससी स्मार्ट चेन की तो 3000 to 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है। पर आप जेनिक की बात करेंगे तो 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो ब्लॉकचेन है जिसके अंदर अक्रॉस द चेन बोर्ड जाके इंटीग्रेट हो सकती है किसी भी ब्लॉकचेन के साथ। केवल बीटीसी को छोड़कर आपकी इथेरियम का ब्लॉकचेन हो, ट्रॉन का ब्लॉकचेन हो, आपका मैटिक का ब्लॉकचेन हो, हीलियम का ब्लॉकचेन हो, किसी भी ब्लॉकचेन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, बना हो, माइग्रेट हो सकता है डायरेक्टली जेनिक पर। और मार्केट में एक बात ये बताऊंगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमने ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना ली है, वैसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना ली है, पर काम कौन सी कर रही है आपने नहीं देखा होगा। तो आपको मैं दिखाता हूं कि जेनिक क्या कर रहा है। ये एविनॉक के प्लेटफॉर्म पे है और आप ये देखिए क्या लिखा हुआ वहां पर, एविनॉक एंड जेनिक अनाउंस द पार्टनरशिप ऑन द ग्लोबल समिट 2021 इन दुबई। अभी अक्टूबर की बात है। और एविनॉक माइग्रेट to Zenic Smart Chain in December 2021. Zenic offers negligible fees
a reasonable scaling model and it's compatible with Ethereum. They all together providing the maximum on speed we need. मतलब जो स्पीड एविनॉक चाहता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर देयर ट्रांजेक्शन, उसको ज़ेनिक ही प्रोवाइड कर रहा है. अब मैं आपको एक चीज और बताता यहां पर हूं जो आपको देखने लायक है. आप इस चीज को खुद वेरीफाई कर सकते हैं. आप देखिए यहां पर ज़ेनिक का जो लोगो है, इसके ऊपर आपको मिलेगा आर रजिस्टर्ड. ये जो आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का देख रहे हैं, ये किसी भी लोगों को तभी मिलेगा जब कोई कंपनी ऑन द ग्राउंड होगी. अगर मैं बात करूंगा तो ऑन द ग्राउंड का मतलब होगा रियल में कंपनी का कोई फिजिकल अपीयरेंस होगा. तो डेफिनेटली ये फिजिकल अपीयरेंस आपका ज़ेनिक के साथ है. तो आज की डेट में ज़ेनिक ने अपना लोगो रजिस्टर्ड करा लिया है, जो मार्केट के अंदर किसी का नहीं है, किसी का नहीं है. तो आप इसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं, जा सकते हैं. तो ये है आपका आज की डेट में ज़ेनिक. तो अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि ज़ेनिक कहां से स्टार्ट हुआ, कैसा कोलैबोरेशन है, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और सारी चीजें. और एक और चीज बताना चाहूंगा, अगेन हम वेबसाइट की मेन वेबसाइट पे चलते हैं और अब यहां पर आपको देखेंगे कि आपका जो ये टोकन है, मतलब आपका रियल कॉइन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है. ज़ेनिक कॉइन, ज़ेनिक कॉइन या तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर मिलेगा जहां पर आपके पास लॉगिन है आपके हब के थ्रू, या आपको ज़ेनिक ऐप के अंदर मिलेगा अगर किसी ने इसको ट्रांसफर किया हुआ है. तो राइट नाउ ये आपका टोकन के रूप में यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्टेड है दोनों जगह. तो यूनिस्वैप का आप रेट डाउन ट्रैक कर सकते हैं और पैनकेक स्वैप का भी आप रेट डाउन ट्रैक कर सकते हैं. पैनकेक स्वैप पे जो टोकन लिस्ट किया गया है, इट इज यूटिलिटी और ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं और यहां पर आपका रेट ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम यूनिस्वैप से. और यहां पर इसलिए है क्योंकि आपका यहां की कम्युनिटी बिलोंग करती है और मार्केट के अंदर जिनने उस दिन परचेज किया था वही अवेलेबिलिटी है. यहां पर किसी ने अभी तक अपना ज़ेनिक कॉइन BSC टोकन में कन्वर्ट करके ज़ेनिक पे नहीं लाए हैं. कोई नहीं ला सकता अभी, क्योंकि ये सिस्टम अभी ऑन नहीं हुआ है. ये सिस्टम ऑन होने में अभी भी 10 से 15 दिन का समय लग सकता है आपका ज़ेनिक पैनकेक स्वैप पे आने में. अपार्ट फ्रॉम दैट ये यूनिस्वैप के उस पर आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. अभी 21 सेंट का यहां पे ट्रेड आउट हो रहा है. तो आप जब चाहे इसको इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप इथेरियम के ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं. ज़ेनिक आपका अवेलेबल है. यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, आप यहां पर देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिखेंगे. तो ये आपको यूनिस्वैप की वेबसाइट के ऊपर दिख रही है. तो यहां पर आप ये देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है. लास्ट ट्रांजैक्शन की वैल्यू है $75 की. किसी ने आपका इथेरियम ज़ेनिक के बदले, मतलब आपका ज़ेनिक स्वैप इथेरियम स्वैप किया है ज़ेनिक से, मतलब किसी ने अपना ज़ेनिक बेचा है इथेरियम के बदले 2 घंटे पहले. ट्रांजैक्शन अमाउंट आपका कितने टोकन बेचे हैं, कितना अमाउंट का इथेरियम 2 घंटे पहले ट्रांजैक्शन हुआ है. और आप इसको डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वेरीफाई कर सकते हैं. आप इस पर क्लिक करिए, नीचे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया गया है, आप इस पर क्लिक करिए. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ईथर स्कैन के आपके एक्सप्लोरर के ऊपर आपको ले जाके आपको लैंड आउट कराएगा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जहां पर ये रन हो रहा. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी कि आपको ट्रांसफर कहां हो रहे, ट्रेड्स कहां हो रहे. तो किसी ने अभी ज़ेनिक से 4 मिनट पहले ट्रांसफर किए हैं 40 कॉइन्स, बेचे नहीं है, ट्रांसफर किए हैं, आपको यहां दिख रहा है. और आप यहां पर देखोगे ये 2 घंटे पहले आपको 354 आपके ज़ेनिक आपके स्वैप किए गए हैं, जो आपको यहां पर दिख रहा है. ये देखिए 354, और आपको यही चीज इसके अंदर दिखेगी. मतलब ये आपके रियल ट्रेड्स के दिखाते हैं. और आप यहां डेक्स ट्रेड पे जाके देखेंगे तो आपको यही देखिए बाय सेल सब कुछ आपको आएगा. देखो किसी ने बाय किया है, किसी ने सेल किया है, और आप यहां पर देखेंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको मिलेंगे डे बाय डे. तो किसी ने 20,000 ज़ेनिक सेल भी किए हैं, किसी ने यहां पर खरीदे भी हैं.
तो ये सारी चीजें आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं खुद ब खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आपका जो पैनकेक स्वैप का विड्रॉल है वो जल्द से जल्द आपका 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरा चालू हो जाएगा, और एविनॉक का जो स्टेकिंग प्लान है वो भी शायद ऑन हो सकता है। आपका जेनिक स्वैप, कॉइन मार्केट कैप की लिस्टिंग, बहुत सारी चीजें इसी पर निर्भर करेंगी। तो यह आज का लेटेस्ट न्यूज है जो आपको मैंने यहां पर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं बिजनेस प्लान के ऊपर। मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी कि बेसिकली आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड है, आपका क्या क्या मार्केट के अंदर चेंज करना चाहती है, आपका मिशन क्या है, किस प्रकार से यहां पे कॉइन माइन हो रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जेनिक वो कंपनी है जो इनोवेटर है, मतलब जो इनोवेशन कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। और वहीं अगर मैं इसका पार्ट की बात करूं, इसके फाइनेंस की पार्ट की करूं, कि आज जो जेनिक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है तो किसी न किसी ने तो इसको फाइनेंस किया होगा। डेफिनेटली एक स्टार्टअप है तो इसको फाइनेंस करने वाली कंपनी का नाम है ओसीएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। मार्केट के अंदर प्राइवेट बैंक्स के पोर्टफोलियो के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं। अलग अलग प्राइवेट बैंक्स में इनकी पार्टनरशिप है। इस कंपनी ने आपका जेनिक को फाइनेंस किया हुआ है एंजल इन्वेस्टर करें। तो जैसे आज की डेट में ओला एक स्टार्टअप था, तो ओला का कोई नाम नहीं था पहला, जब तक नाम नहीं था, जब तक आपका टाटा नहीं आ गया। जैसे ही टाटा ने इन्वेस्टमेंट डाला ओला के ऊपर तो ओला एक बड़ा ब्रांड बन गया। फर्स्ट क्राई एक स्टार्टअप की तौर मार्केट के तौर पे आया था, कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही महिंद्रा ने उसके अंदर अपना पैसा डाला, इन्वेस्ट किया, तो उसकी मार्केट में एक वर्थ हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से आपका ओसीएस है। थर्ड पार्ट कंपनी का यहां पर साफिर है, जो कि बेसिकली अगेन 18 इयर्स ओल्ड फर्म है, साथ ही साथ मार्केट के अंदर एक हार्डवेयर एंड सर्विस प्रोवाइडर है। ये इस कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग कर रहा है। मतलब अगर आप बात करोगे तो आज की डेट में जेनिक एज अ इनोवेटर, ओसीएस एज अ फाइनेंसर और साफिर आपका एज अ मार्केटर है। ठीक उसी प्रकार की वैल्यू में काम कर रहा है जैसे कि कोई ट्रेडिशनल कंपनी मार्केट के अंदर काम करती है। इस टीम से आपको मिला चुका हूं। जेनिक ब्लॉकचेन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की स्पीड है, प्लस आपका मार्केट के अंदर अक्रॉस द बोर्ड जाके किसी भी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। ये इनका हार्डवेयर वॉलेट है। जेनिक ऐप आपका मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप डायरेक्टली इसके अंदर फिएट से क्रिप्टो और क्रिप्टो से फिएट के अंदर डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस पॉसिबल होंगे जब लॉन्च हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जेनिक एक्सचेंज, जो कि इसका सेंट्रलाइज एक्सचेंज होने वाला है, जहां पर बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलने वाले हैं, फ्री ट्रांसफर्स होने वाले हैं, आपका पर ट्रांजैक्शन चार्जेस यहां पर 0.01 यूरो होने वाला है, चाहे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें। और अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जेनिक स्वैप की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपका केवल यूनिस्वैप जैसा होगा कि आप केवल ERC20 कॉइन स्वैप कर सकते हैं, बाइनेंस जैसा बाइनेंस का आपका BSC20 कॉइन स्वैप कर सकते हैं। नहीं, जेनिक स्वैप के अंदर आपका चाहे ERC20 कॉइन हो, चाहे आपका BSC20 कॉइन हो, चाहे TRC20 कॉइन हो, कोई भी प्रकार का कॉइन आपका इस जेनिक स्वैप के अंदर स्वैप पॉसिबल होगा। प्लस कंपनी जितना भी अर्न करेगी आपका 0.01 यूरो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन फीस, मतलब जितनी भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रांजैक्शन फीस इकट्ठा होगी वो पूरी जेनिक कॉइन होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ये पहला प्रॉफिट है जेनिक का सबके लिए। अब मार्केट में ऐसा नहीं है कि ये केवल अपने लिए बनाएंगे, ये आपका मार्केट के अंदर ये सॉल्यूशंस जो हैं क्रिप्टो पेमेंट के, जो ये फ्यूजन करने वाले हैं आपके क्रिप्टो और रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड का, ये ऑनलाइन स्टोर्स के लिए क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जो आपका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर ATM बिटपे, उन सबको आपको ये चीजें प्रोवाइड करने वाली है आपकी जेनिक। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब बात करते हैं आपका कि मार्केट के अंदर एक्चुअली होना क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी कि आपको इसके अंदर करना क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस यहां प्रोडक्ट के रूप में आपको ऑनरशिप पार्टनरशिप अवेलेबल है। कहने का मतलब यह है कि जहां से कॉइन जनरेट होने हैं जिन सर्वर से, वो कॉइन्स आप होल्ड कर सकते हैं बाय होल्डिंग दैट पर्टिकुलर क्लाउड सर्वर, जिसको कंपनी हाउसिंग हब कहती है।
एक हाउसिंग हब की अगर मैं बात करूं, आपका 1500 यूरो के हैं, 1500 यूरो का आपका एक हब आता है। और अगर आप इस टैबलेट के साथ ये परचेज करना चाहते हैं तो सारी फैसिलिटी के साथ ये 2000 यूरो का आता है। पर ये मार्केट के अंदर अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो फिजिकल आपको मिलने वाली है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हाउसिंग हब। तो ये जो हाउसिंग हब है, एक 1500 यूरो का मतलब 1,40,000 रुपए का। अब अगर आप इसको ओन करना चाहते हैं तो 1,40,000 रुपए का आप एक सिंगल आप अपनी कस्टडी में खरीद सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट करें तो आप इसको हाफ भी परचेज कर सकते हैं, और उसका आधा 1/4 मतलब एक सर्वर 4 लोग मिलकर भी ले सकते हैं। एक सर्वर आप 8 जन मिलके ले सकते हैं, एक 16 जन के मिल सकते हैं, और 32 जन मिलके भी आप इसको ले सकते हैं। सबसे कम यहां पर 100 यूरो का इन्वेस्टमेंट है, 100 यूरो। और आप यहां पे नोटिस करेंगे कि कंपनी जब 32 लोगों को बेच रही है तो आपका 3200 यूरो में ये बेच रही है एक हब। और यहीं आपको एक सिंगल कितने में दे रही है? अगर आप इकलौते खरीदते हैं तो 1500, और अगर आप दो खरीदते हैं तो 2950, 2950 यूरो, 50 यूरो का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 4 खरीदते हैं होता 6000 यूरो का है, पर आपको मिलता है 200 यूरो का डिस्काउंट। अगर आप 8 परचेज करते हैं एक हब एक साथ तो आपको 11,300 यूरो का मिलता है, मतलब आपको 700 यूरो का डिस्काउंट मिलता है। मल्टीपल आप खरीदते जाएंगे, आपको मल्टीपल यहां पर मिलता जाएगा। अब अगर आज की डेट में कोई हब ले रहा है तो उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा? सपोज करो किसी ने 1,40,000 हब एक हब के दिए, तो आज की डेट में ये हब जो है ये आपको 4 कॉइन्स पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको अभी मिंट करके दे रहा कॉइन। अगले साल 2 देगा, फिर 1 देगा, फिर आधा देगा, फिर 0.25 देगा, ऐसे करके आपको ये 20 साल तक अर्निंग देगा। 20 ईयर्स तक अर्निंग है अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो कॉइन आधे हो रहे हैं ये होंगे 11 फरवरी 2022, 2023, मतलब सिस्टम के अंदर जब भी आपकी 11 फरवरी आएगी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे जो कॉइन आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर वो सीधे सीधे आधे हो जाएंगे आना आपके अकाउंट में। ये आपका इसलिए है ताकि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती जाए और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक रेट इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा कुछ एल्गोरिथम इन्होंने सेट आउट किया है। तो ये बात हो गई आपके ज़ेनिक की कि आपको एक हब किस तरीके से कॉइन माइन करके दे रहा है, और ये कहलाती है टाइम हाल्विंग। अब सपोज करो आज की डेट में अगर 4 कॉइन आ रहे हैं और आप इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग आपको 120 कॉइन आ रहे हैं। और अगर आप ऑन एन एवरेज अभी जो रेट टम्बल डाउन कर रहा है $1.7 से $2.23 तक, 2.40 तक डॉलर तक ये रेट जा चुका है, तो मैं $2 पे अभी कैलकुलेट कर लूं तो आपको $240 मतलब आपको 20,000 रुपए महीने की इनकम अभी भी दे रहा है। पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम क्रिप्टो के अंदर पेशेंस रख लें और क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम इस प्राइस की बात करेंगे जब आपके 3-4 साल के बाद बात करें। तो आज किसी ने अगर एक हब परचेज कर रखा है तो उसके पास 11 फरवरी 2025 11 फेब 2020 के पास उसके पास अकाउंट में होंगे 1600 कॉइन, ज़ेनिक कॉइन होंगे उसके अकाउंट के अंदर। और मार्केट के अंदर जो एज पर द प्रिडिक्शन है ये $1,000 का रेट प्रिडिक्टेड आ रहा है। मैं बोलता हूं 10% कैलकुलेट करो, मतलब $100 पे कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप, तो आप $100 से कैलकुलेट कर लो तो ये होता है $1,60,000, $1,60,000 के आसपास। अब $1,60,000 की अगर मैं बात करूं तो इसकी INR वैल्यू होती है 1,40,00,000 रुपए। मैं बोलता हूं ये भी अनहाइपोथेटिकल है, इसको भी 10% ले लो, यहां से भी 10% ले लो, 14 लाख ले लो और 50% ले लो, 7 लाख रुपए की बात करता हूं। क्यों? अगर ये प्राइस यही बना रहता है जो $1.7 है, $1.5 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 साल में आपको यही चीज देगी 7 लाख रुपए, मतलब आपके पैसे का 5 गुना। मैं बोलता हूं 5 लाख आया तो भी 3 गुना। तो आप खुद सोच लीजिए मार्केट के अंदर
3 साल के अंदर आपको 3 गुना देने वाला आपको कोई रिटर्न नहीं दिखता दूर दूर तक, ये आपको पॉसिबल है। प्लस अगर ये $20 का रेट टच डाउन कर लेता है, $50 का रेट टच डाउन कर लेता है, तो आप सोचिए आपको एक हब आज की डेट में कितना जनरेट करके देगा पैसा, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज कैलकुलेशन है रिगार्डिंग की अगर आप हब परचेज करते हैं तो आपको इसके बदले में क्या मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि आप और मैं इसमें किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, जो साफिर बेनिफिट प्लान है, और ये पूरे के पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपके इनके ऑफिसेस ओपन होंगे हर पर्टिकुलर जगह पे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे रशिया, चाहे साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका हो। बाकायदा इसके लिए एक अलग से एक हेडक्वार्टर कंपनी सेटअप कर ली गई है जो इस सारी चीजों को देखेगी। 3 प्रकार की इनकम है यहाँ पर। यूनिलेवल बोनस, यहाँ पर कंपनी टोटल 53% डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैरियर बोनस के अंदर 6% और बोनस पूल के अंदर 10%, टोटल 69% का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। किस प्रकार से? तो सबसे पहले आपका लेवल इनकम है। लेवल इनकम का मतलब यह है कि आप यहां पर तो सबसे पहले 100 डायरेक्ट कर सकते हैं, 1000 डायरेक्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर। आपकी 1000 डायरेक्ट है तो 1000 लोगों के नीचे 15 लेवल तक की इनकम आपको आएगी जितनी लैग होगी। सपोज करो आप ए हैं, सिस्टम में बी को लेकर आते हैं, ये 1000 के साथ आता है, तो आपको यहां पे 9% 90 यूरोज आएंगे, और सारी इनकम आपकी यहां पे यूरो में आती है, किसी पर्टिकुलर कॉइन में नहीं आती कि कल घट गई बढ़ गई, आपको अमाउंट के हिसाब से आता है। और ये जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आपका 1 यूरो का अमाउंट हो, चाहे आपका 1 लाख यूरो का अमाउंट हो। बी सी को लेकर आता है, अगेन ये 1000 के साथ आता है, तो यहां पर आता है 9% बी को, और यहां से ए को जाता है 8%। सेकेंड लेवल की इनकम मतलब 80 यूरोस, मतलब आपके नीचे पर्टिकुलर लाइन से 15 लेवल तक इस चार्ट के अनुसार आपको पे आउट आएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये 15 लेवल तक का पे आउट आए, तो आपको यहां पर सेकंड कैरियर रैंक बोनस, मतलब जब भी आप यहां पर कोई रैंक अचीव करते हैं तो आपको सिस्टम एक अगेन बोनस देता है 1 टाइम का, और आपको लेवल भी ओपन करके देता है। तो जो यहां पर फर्स्ट आपका जो लेवल है वो आपको साइन अप के साथ ही मिल जाता। मतलब आप ए हैं, आपने जैसे ही साइन अप किया और अपनी आईडी एक्टिवेट करी, ये वाले रैंक की बात कर रहा हूं, न्यू प्लस जो यहां की रैंक यहां से स्टार्ट होती है, तो जैसे ही आपने अपनी भरे ही 100 यूरो से आईडी एक्टिवेट करी, आपका पहला और दूसरा लेवल एक्टिवेट ऑन हो जाता है। प्लस आपका सेकेंड लेवल तक के इनकम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, भले ही आपने अपना 100 यूरो से एक्टिवेट किया है। अब जो इसके बाद की जो रैंक है वो है स्टार्टर। इसके लिए आपको 2 डायरेक्ट करना है, 1500 यूरो टोटल बिजनेस करना है, आपको बोनस के रूप में 15 यूरो का कमीशन मिलेगा अगेन। उसके बाद आपकी जो थर्ड रैंक है यहाँ पर स्टार्टर प्लस है, इसको अचीव करने के लिए आपको 4 डायरेक्ट, 5000 यूरो का बिजनेस और 75 यूरो का बोनस मिलता है। और यहां पर एक बात बताऊंगा, आपका बिजनेस पूरा एक्यूमुलेटेड है, मतलब आप 2 डायरेक्ट कर चुके हैं, आप 2 और करोगे तो 4 हो गए। आप 1500 बिजनेस कर चुके हो, आप 3500 और करोगे 3500, तो आपका 5000 हो गया। मतलब आपका पिछला बिजनेस अगली वाले के लिए काउंटेबल है, उतना आप माइनस करके करना है। रूबी बनने के लिए आपको 4 डायरेक्ट करना जरूरी है। सेल आपकी होना चाहिए, सॉरी 7 डायरेक्ट करना जरूरी है। आपका सेल होना चाहिए 10,000 यूरो का, 5,000 आप कर चुके हैं, 5,000 और करना है। आपको 300 यूरो का कैरियर बोनस मिलेगा, प्लस ग्लोबल पूल का 1 शेयर आएगा, और आपका चौथा लेवल ओपन हो जाएगा। ये वाला स्टार्टर प्लस पे होता है, ये आपका रूबी पे होता है। डबल रूबी के लिए, सफायर के लिए, डबल सफायर और ब्लैक सफायर के लिए डायरेक्ट 12 ही चाहिए, रिक्वायरमेंट 12 की ही है। पर जो बिजनेस वॉल्यूम है यहां पर वो बड़ा है। डबल रूबी के लिए चाहिए, आप 10,000 कर चुके हैं, 10,000 और करना है, 20,000 हो जाएगा, तो आपको 600 यूरो का कमीशन भी मिलेगा 1 शॉट, प्लस आपको ग्लोबल पूल के 2 शेयर्स भी मिलेंगे। अब 20,000 आप कर चुके हो, 80,000 और करना है, आपका टोटल सफायर का बिजनेस 1 लाख हो जाएगा, 10 शेयर मिलेंगे, 3,000 यूरो का पे आउट आएगा 1 शॉट, इंडियन रुपीज में 2,70,000 रुपए का। इसी प्रकार से डबल सफायर के लिए 3 लाख, ब्लैक सफायर के लिए 5 लाख, 9,000 और 15,000 यूरो का 1 शॉट का पे आउट, और आपका ग्लोबल पूल के शेयरिंग भी बढ़ती जाएगी।
डायमंड के लिए फिर यहां से रिक्वायरमेंट 13 रहती है और फिर आपका टोटल बिजनेस 10 लाख यूरो का चाहिए। 40,000 यूरो का पे आउट तुरंत आता है और 80 शेयर आते हैं तुरंत आते हैं आपको 80 शेयर। तो इस प्रकार से आपको यहां पर रैंक्स बढ़ती चली जाएगी और आपका पे आउट वन शॉट का प्लस आपके ग्लोबल शेयर की रैंकिंग भी बढ़ती चली जाएगी और आपके लेवल्स होते हैं, जैसे आप डबल रूबी अचीव करेंगे तो 5वां, सफायर में 6वां, फिर आपका डबल सफायर में 7वां लेवल, ब्लैक सफायर में 8वां लेवल, डायमंड में 9th लेवल, ऐसे आपके ओपन होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप रैंक अचीव करेंगे। अब उसके बाद आपका आता है बोनस पूल। बोनस पूल का मतलब यह है कंपनी अपना 10% बिजनेस मंथली अलग करती है। यहां पर यही एक पे आउट है जो इस महीने का अगले महीने आता है, मतलब दिसंबर पेड जनवरी, जनवरी पेड फरवरी। अगर आप यहां पर बात करेंगे तो ये 10% बिजनेस कंपनी एक पूल में डालती है और जितने अचीवर्स हैं उनसे डिवाइड कर देती है, तो एक ग्लोबल पूल शेयर की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इस प्रकार आता है आपका वैल्यू। अब सपोज करो आज की डेट में अगर आप रूबी हैं, आप दिसंबर रूबी रहते हैं, जनवरी रूबी रहते हैं और अगर आपके पास एक शेयर है तो जो भी उसकी वैल्यू है वो अगले 6 महीने तक आपको आता रहेगा, नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। अब सपोज करो 2 महीने आप रूबी रहते हैं, डबल रूबी आप फरवरी में बन जाते हैं, तो अब आपके पास 2 शेयर हैं। अब जो उसकी वैल्यू होगी वो नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने तक आएगी। आपका मंथली काउंटर रीसेट हो जाता है, मतलब आपने रूबी का पे आउट 2 महीने लिया, अब अगले महीने से आपको डबल रूबी का पे आउट आएगा। अब पता चला डबल रूबी थे, आपको सफायर तक आने में 4 महीने का समय लग गया, तो आपको 4 महीने डबल रूबी का पे आउट आएगा। जिस महीने आप सफायर होंगे उस महीने से आपको 10 शेयर का पैसा आने लगेगा अगले 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 मंथ तक। तो इस प्रकार से आपका बढ़ता जाता है, मंथली इनकम बढ़ती जाती है। सफायर का मतलब यह है आज की डेट में 1 लाख रुपए की इनकम अप्रॉक्स आपके अगले 6 महीने तक, अपार्ट फ्रॉम लेवल इनकम। और अपार्ट फ्रॉम मतलब लेवल इनकम से तो आपको इनकम आएगी ही आएगी, आपको कैरियर बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा ग्लोबल पूल का बोनस का भी पैसा अगले 6 महीने तक मिलता रहेगा। तो ये आपका आज की डेट में प्लान है। प्लान एकदम सिंपल, सोवर, वन टाइम का है और एकदम 100% लेजिमेट ऑन द ग्राउंड प्लान है। एक बार यहां पर सेल हुई और उसका कमीशन अप टू डाउन पूरा बढ़ जाता है। कोई आरओआई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सारा कुछ सिस्टम के अंदर के आपकी सेल से ही आता है। तो ये सारी चीज बातें हो गई आपका ज़ेनिक का फ्रॉम ए टू जेड। आप टेक्निकल डिटेल्स की बात करें, सारी चीजें की बात करें, अब कुछ पॉइंट्स बताता हूं। मार्केट के अंदर बहुत सारी आपको लोग आज की डेट में, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, बहुत सारे लोग सही बोलते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मार्केट के अंदर सबसे पहली बात करते हैं इसकी कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग होने की और जेनिक कॉइन लॉन्च होने की। जेनिक कॉइन अभी तक मार्केट के अंदर नहीं है, किसी के पास नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जिसके पास हब है या हब वाले ने किसी एड्रेस पे ट्रांसफर अपने जेनिक ऐप पे नहीं किया हो। मार्केट में अगर किसी के पास है तो टोकन है, तो टोकन आपको जो मैंने बताया वो टोकन सबके लिए है, ये टोकन ही है। और जिस व्यक्ति ने अपने हब से कॉइन को टोकन में चेंज कर लिया है, वो ऐसे भी आप ये मान के चलो कि वो चीज कॉइन नहीं रह गई, आपने टोकन में बदल लिया। तो आज की डेट में जितने लोग होल्ड कर रहे हैं 3,40,00,000 टोकन लोगों के पास हैं, कॉइन किसी के पास नहीं है। कॉइन उन्हीं के पास है जिनके पास हब में है। मार्केट के अंदर अभी टोकन है और टोकन कल की डेट में अकॉर्डिंग टू कंपनी चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी का मतलब यह है जैसे ही जेनिक कॉइन लॉन्च होगा और लॉन्च होते ही सपोज करो अगर $10 पे लॉन्च होता है आपका जेनिक कॉइन, और यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे आज की डेट में $2 का रेट है, तो मतलब यह है कि टोकन आपका $2 का है और जेनिक कॉइन आपका $10 है, तो कंपनी इसको इंटरचेंज करेगी 5 टोकन के बदले में। अगर $10 पे लॉन्च होता है तो और ये रेट रहता है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी मेरे तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कंपनी ने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है। ये चीज 100% होगी और मार्केट के अंदर होती है और मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल बता सकता हूं। बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल हैं। एक मैं बताता हूं आपको
क्योंकि ये पहले भी मैं एग्जांपल बता चुका हूं और आपको बकायदा इसको करना चाहिए। तो देखिए यहां पर डुकाटस कॉइन की अगर मैं बात करूं तो पहले ये भी इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया था, फिर बाद में अपना कॉइन लॉन्च किया। तो इनका जो टोकन है उसका नाम DUC है और इनका जो टोकन है वो नाम है DUCX। अब यहां पर देखो आपका बाय DUS की करूं तो अगर मैं आप यहां पर देखोगे तो ये इंटरचेंज हो सकता है। ये देखिए बाय DUIC करो आप, ये देखिए अब यहां पर आप लगाओगे कि कितने DUC अमाउंट, कितने DUCX भेजना पड़ेगा। आज की डेट में सपोज करो अगर मुझे 100 खरीदने हैं तो कितने DUCX मिलेंगे, मुझे 10 मिलेंगे। 100 टोकन के बदले यहां पर आपको 10 मेन कॉइन मिलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आपका इस प्रकार की कंपनी कर सकती है आपका जेनिक टोकन के साथ, क्योंकि वो टोकन है, आपके रियल कॉइन नहीं है। अब मार्केट में ये बोल रहे हैं कि सर कॉइन अभी तक क्यों लॉन्च नहीं किए। सर मेरे को एक बात बताइए, मार्केट के अंदर अगर कोई कॉइन लॉन्च करना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी। मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनली कम्युनिटी के अलावा लोग कोई कॉइन खरीदेगा क्यों, तो उसकी तो पहले रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, कंपनी को अपना नाम खड़ा करना पड़ेगा, तब तो जाके मार्केट में उसके कॉइन की होड़ मचेगी लेने की। तब तो लोग ढूंढेंगे कि मार्केट का कॉइन का शेयर या कंपनी का शेयर कहां मिल रहा है या कंपनी का कॉइन कहां मिल रहा है, कितने जल्दी में इसको खरीद के रख लूं। आज जेनिक कॉइन सब चाहते हैं पर आपको केवल टोकन अवेलेबल है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके शहर में एक समोसे की दुकान होती है, उस समोसे की दुकान वाले ने, आप जब काउंटर पे जाते हो आप बोलते हो सर ये 100 रुपए ले लो, मुझे टोकन दे दो, आपने टोकन लिया, उस दुकान पे टोकन चलता है, बाजू वाली दुकान में नहीं चलेगा। तो ये दुकान वाला डिसाइड कर रहा है कि उस रुपए की वैल्यू वो अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे डाइल्यूट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से टोकन्स होते हैं, सिक्योरिटी टोकन की तरह इस्तेमाल करना है, रियल कॉइन टोकन की तरह इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ये जेनिक डिसाइड करेगा। और मार्केट के अंदर ये एक लौती ऐसी कंपनी है आज की डेट में जो ग्राउंड पे रजिस्टर्ड है, जो रियल यूज केस, जिसकी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड। गवर्नमेंट पार्टनरशिप है, 4 अदर कंपनी प्राइवेट में पार्टनरशिप है, प्लस यूटिलिटी भी मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं एक्सचेंज के रूप में, जेनिक स्वैप के रूप में। अब आप सोचिए मार्केट में इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा। मार्केट में लोग जेनिक कॉइन चाहते हैं पर किसी के पास अवेलेबल है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा आपको, केवल टोकन अवेलेबल है। तो और जो लोग अपने हब से कॉइन्स को टोकन में बदल करके डाइल्यूट कर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग कॉइन नाउ, दे आर हैविंग टोकन ओनली। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है टोकन और कॉइन का। तो ये बात हो गई आपके रिलेटेड टोकन्स की, और आप इसको कैसे डाइल्यूट होगा कल की डेट में आप खुद समझ लीजिए। और कॉइन का प्राइस क्या जाना है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की डेट में आपका क्रिप्टो करेंसी का स्टैंड। तो यहां पर आप डालिए लेटेस्ट न्यूज ऑन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, गूगल पे आप सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी 9 घंटे पहले की न्यूज है, आज की ही न्यूज है कि गवर्नमेंट ने एक फिर से बैठक बुलाई है, जो विंटर सेशन में जो आपके क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग बिल है उस पर क्या है ये देखिए। Prime Minister Narendra Modi on Friday called for united efforts to shape global norms for emerging technology like social media and cryptocurrency so that they are used to empower democracy and not to undermine it. अब यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि जो चीजें हो रही हैं रिगार्डिंग आपके क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो द गवर्नमेंट हैज सेड इट प्लान्स टू टेबल अ रीवर्क बिल on cryptocurrency in the ongoing winter session of parliament after cabinet approves it, and that income earned from investing in cryptocurrency is taxable. कहीं आपका बिल नहीं है। आज सिंपल सी बात है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी फॉर इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा हैज बीन इंक्लूडेड इन द लोकसभा बुलेटिन पार्ट 2 एज द गवर्नमेंट बिजनेस एक्सपेक्टेड टू टेकन ऑफ. Finance Minister Nirmala Sitharaman said in a written reply to the House on November 31. Plus,
अगर आप बिल की बात करेंगे तो बिल का नाम ही है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। आपके फ्रेमवर्क में लेकर आया जा रहा है, आपकी एक कम्युनिटी बनाई जा रही है जो आपके एसेट्स को देखेगी, जो आपके एक्सचेंज पर होगी, जहां पर आप वजीरेक्स में अगर बनाते हैं अकाउंट, आप अगर जियोटस में आते हैं तो आपका पैन कार्ड वहां पर है। गवर्नमेंट डिजिटल एक्सेस डिक्लेयर करवाएगी, 100% करवाएगी, क्योंकि वो जानेगी कि आज आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब मैं लोगों को बता देता हूं, आज की डेट में ये रेगुलेट होने वाला है, और रेगुलेटर किस फॉर्म में होगा आप वो भी समझिए, और टैक्स किस फॉर्म में लगेगा। सपोज करो मैंने वजीरेक्स के अंदर 4 लाख रुपए डाले, ये मेरा कैपिटल है, इसको गवर्नमेंट कैपिटल बोलती है। आपने जो 4 लाख रुपए डाला, अब ये 4 लाख 40 लाख रुपए में कल विद प्रॉफिट के साथ कन्वर्ट हो गया, और गवर्नमेंट को तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक ये आपके पास क्रिप्टो के रूप में है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है आपके पास कितना क्रिप्टो है, कितना शेयर, जैसे शेयर मार्केट में होता है, आपके पास 50 करोड़ के शेयर हैं, कहां है? आपके पास मार्केट में है, आपने इसको डाइल्यूट नहीं किया है आईएनआर में। जिस दिन आप डाइल्यूट करेंगे, मतलब आप अपने सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में पैसा लेंगे, अब सपोज करो मैंने क्रिप्टो के अंदर, मतलब वजीरेक्स के अंदर 4 लाख डिपॉजिट किया था और मुझे 40 लाख रुपए का रिटर्न मिला, तो 36 लाख रुपए का प्रॉफिट है। इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। मतलब मैंने 4 लाख के कैपिटल के ऊपर 36 लाख का प्रॉफिट लिया है, तो ये पूरा का पूरा 36 लाख मेरी इनकम पे प्लस होगा। मतलब कल की डेट में मैं आईटीआर भर रहा था अगर 5 लाख की, तो अब मेरी आईटीआर जाएगी 41 लाख की, और इस पर जो स्लैब बैठेगा इनकम टैक्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है टैक्स देना पड़े। एक ये टैक्सेशन की बात चल रही है, या डायरेक्टली गवर्नमेंट कोई 2%, 4%, 18% डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर ही कोई टैक्स डाल दे, तो वो अलग बात है। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि किस प्रकार से इसको टैक्सेबल करेगी। पर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो न्यूज आ रही है इस रिगार्डिंग कैपिटल गेन टैक्स, और बकायदा क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर रेगुलेट होगी, लीगल टेंडर नहीं होगा। तो बहुत बड़ी चीज है, एक आपको कल की डेट में एक रियल इनकम ऑफ सोर्स मिलने वाला है, जहां पर रोज आप हजारों लाखों बना सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो आने वाला 5 साल का समय है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो एंड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर, ये जेनिक है, आज की डेट में मार्केट का स्टैंड क्या है, कहां है, कैसे है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी लेटेस्ट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो आने वाले 2 हफ्ते में, मतलब मंथ के एंड तक, आपका जेनिक स्वैप भी ऑन हो सकता है, पैनकेक स्वैप के ऊपर विड्रॉल भी चालू हो जाएगा, एविनॉक का जो स्टेकिंग का प्लान है, ये सारी चीजें आपको मैं अब ट्यूसडे को मीटिंग में बताऊंगा, मंगलवार की मीटिंग में। अभी कल और परसों मीटिंग नहीं होगी क्योंकि मैं कहीं पर्सनल फंक्शन में बिजी होने वाला हूं। तो ये सारी चीजें आपकी सिस्टम के अंदर एक्टिवेट होनी है। जेनिक स्वैप आने का मतलब यह है मार्केट के अंदर एक नई हलचल, और जैसे ही जेनिक स्वैप का अनाउंसमेंट होगा, आपका जेनिक कॉइन का कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग भी हो सकता है, और आप उसका रेट खुद ही देख सकते हैं। तो अगर किसी के पास हब है और हब के अंदर कॉइन है, तो आपकी वो वैल्यू वर्थ लाखों करोड़ों में जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर कॉइन्स लॉन्चिंग के दिन ही। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग टर्म है, रियली लॉन्ग टर्म है। पहली बार क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी ने अपना लोगो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया। अभी तक नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर, अभी तक नहीं हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज हैं जो मार्केट के अंदर आज की डेट में इसको इंपैक्ट कर रही हैं, और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर, और ये ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर हैं, अपने आप को सेटअप कर रहे हैं। कल की डेट में दुबई गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी गवर्नमेंट आपके जेनिक के ऊपर माइग्रेट होंगी, क्योंकि इट इज द फ्यूचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे सेशंस। आप सभी लोगों को जो जहां से जैसे कनेक्ट है आप देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली आप सब बहुत अच्छा अर्न करें, और अर्न तभी करेंगे जब आप लर्न करेंगे। तो डेफिनेटली सिस्टम के साथ बने रहें और रोज सीखते रहें और लोगों को सिखाते रहें।
तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं।